ब्लॉक की स्थिति क्या है, अंचल में क्या है, थाना में क्या है, किसी से ये छुपा हुआ नहीं है। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, किसी से पैसा नहीं, किसी से बिना पैसे के काम नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण कहूंगा भ्रष्टाचार का, वो रांची का, और रांची में भी सीएम आवास के सामने का मामला है, कोई दूर का नहीं है, और वो भी आदिवासी है, जो अपने को सरकार कहते हैं हम आदिवासियों के हितैषी है। उसमें एक इंद्रदेव मुंडा है, कठल गोंदा का रहने वाला, 91 डिसमिल उनकी जमीन है। 2002 से लेकर के 2018 तक उन्होंने सिविल कोर्ट में केस लड़ा, और सिविल कोर्ट में केस उनको जीता, डिग्री मिला उनको, और इसके बाद रसीद काटने के लिए सीओ के यहां तक आना जाना करते रहा, लेकिन नहीं हुआ, तो अंत में फिर वो हाई कोर्ट चले गए अध्यक्ष महोदय, और हाई कोर्ट ने उनको जजमेंट दिया कि उनका रसीद कटे 2023 के अक्टूबर में, तो आज तक उनका रसीद नहीं कटा। आज मैंने उनको बुला करके पूछा क्या हुआ, बोला कि अब सरकार फिर से गई है सिविल कोर्ट में, अब बताइए गरीबों को कैसे न्याय मिलेगा। दीपक बिरुआ जी यहाँ बैठे होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर सरकार ही इस प्रकार की आदिवासियों को तंग करे, कोई किसी से उनकी लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ रही है, और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय मैं ये कह रहा था कि ये हालत है भ्रष्टाचार की। और उनसे हमने पूछा ऐसा क्या, तो उन्होंने कहा कि सीओ ने हमको 20 लाख रुपया मांगा था उसके ओर से, हम 20 लाख नहीं दिए, इसलिए मामला को लोगों ने उलझा करके रख दिया। नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। यह वीडियो क्लिप सुनने के बाद झारखंड में किसी भी आम आदमी के जहन में क्या सवाल आ सकता है, यही ना कि यह एक उदाहरण भर है। राज्य के किसी भी ब्लॉक या अंचल के ऑफिस में चले जाएं, आम आदमी इन्हीं मुश्किलों और परेशानियों से जूझता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, धनवार से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी तो यही कह रहे हैं कि यह एक उदाहरण भर है। इसके साथ ही वे सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देने की बात तो करती है, लेकिन सिस्टम का यह चेहरा बहुत कुछ बयां कर जाता है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू हुआ है, यह 27 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन में अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। अगले वित्तीय वर्ष का बजट का आकार 1,45,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़ तक का संभावित है, यानी हो सकता है। 2024-25 का बजट 1,28,900 करोड़ रुपए का था। इस बार 15 से 20,000 करोड़ तक का बजट का आकार बढ़ने की संभावना है। अब 4 दिनों से विधानसभा में जिन सवालों की सबसे ज्यादा गूंज है, उसमें है बालू चोरी का नेक्सस और राज्य में बीडीओ-सीओ ऑफिस में करप्शन का कालीख। विपक्ष लगातार इन सवालों को लेकर मुखर है और सरकार अपने तरीके से जवाब दे रही है। गुरुवार को बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह मामला उठाया था। उन्होंने सदन में कहा कि रांची के इंद्रदेव पाहन पिछले 22 वर्षों से अपनी जमीन का रसीद कटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वे अदालती लड़ाई भी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सदन में जो कुछ कहा उस मुताबिक इंद्रदेव पाहन 91 डिसमिल जमीन की रसीद कटाने के लिए उनसे कथित तौर पर 20 लाख रुपए मांगे गए थे और यह देने में वो असमर्थ थे। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने सदन में भूमि सुधार राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वे इस मामले को नोट कर लें। गौरतलब है कि भूमि सुधार राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ कई मौके पर और सदन में भी कई सवालों के जवाब में यह कहते रहे हैं कि सरकार आम आदमी को न्याय और त्वरित राहत दिलाने के लिए कृत संकल्पित है। म्यूटेशन या रसीद कटाने के कोई भी मामले में शिकायत मिलने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हाल ही में उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह कहा है कि कोई भी सीओ म्यूटेशन का मामला तभी खारिज कर सकते हैं जब इसके लिए वे कोई वाजिब रीजन बताएं। यानी कोई सीओ म्यूटेशन का मामला खारिज करने से पहले किसी भी सीओ को वाजिब रीजन बताना पड़ेगा। अब बाबूलाल मरांडी ने सदन में जो मामला उठाया
उसकी चर्चा करने हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन्होंने विधानसभा में जो बातें कही वह मेन स्ट्रीम की मीडिया में उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। मेन स्ट्रीम की मीडिया में कहीं जगह भी मिली तो अंदर के पन्नों में 1-2 लाइन में निपटा दिए गए। वैसे भी यह रिवाज रहा है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया में सत्ता की बात और सत्ता के भाषण को प्रमुखता से छापे जाएं। बाबूलाल मरांडी के इस वीडियो क्लिप यानी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की बात करने के बाद हम जयराम कुमार महतो की भी चर्चा करेंगे कि कैसे शुक्रवार को एक मामले में वह सरकार से भिड़ गए। जयराम कुमार महतो ने भी सिस्टम पर यही सवाल उठाया था और कहा था कि बीडीओ सीओ ऑफिस में बिना पैसा को कोई काम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल ने भी शुक्रवार को इसी बात पर जोर दिया कि बिना पैसा के राज्य में बीडीओ और सीओ ऑफिस में आम आदमी, गरीबों, किसानों का कोई काम नहीं होता। विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था कि राज्यपाल जो विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ते हैं वह सरकार के द्वारा ही लिखा जाता है, यानी सरकार के द्वारा वह अभिभाषण तैयार की जाती है और उसमें सरकार की बातें बताई जाती है। इसी अभिभाषण में राज्यपाल ने यह कहा कि हमारी सरकार इस बात पर कृत संकल्पित है कि वह राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन दे। वैसे भी हेमंत सोरेन की सरकार या खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मौके पर यह कहते रहे हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं कि सरकार जो जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देती रही है, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया है कि सरकार ने करप्शन के खिलाफ 2024 में 59 केस दर्ज किए थे। यानी सरकार की एजेंसी जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, उसने करप्शन के खिलाफ 59 मामले दर्ज किए थे और इसमें 52 यानी 52 मामले में ट्रैप किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण में ही इसकी जानकारी दी गई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 2024 में 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया था। वैसे इस सूची को आप निकाल कर खंगालेंगे या देखेंगे तो यह मालूम पड़ेगा कि इन 56 लोक सेवकों में सबसे ज़्यादा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ही कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। अब इसी सिलसिले में चर्चा कर लेते हैं। पिछले 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला अफसरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सचिवालय में की थी और उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक के आला अधिकारियों से 2 टूक कहा था कि अंचल कार्यालयों से लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही है। एसीबी के उड़न दस्ते गठित कर कार्रवाई किए जाए, सख्त कार्रवाई किए जाए। 23 दिसंबर के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 2 जनवरी को रांची के टाउन सीओ गिरफ्तार किए गए थे। 40,000 रुपये घूस लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और इधर 28 फरवरी को यानी शुक्रवार को राजधानी रांची में ही कोतवाली थाना के एक दारोगा को 5,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। यानी इस साल की ये 2 प्रमुख सरकार की कार्रवाई है, 2 प्रमुख ट्रैपिंग है, जिसमें एक सीओ को गिरफ्तार किया गया है और एक दारोगा को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इससे पहले फिर उस बात को दोहराते हैं कि 2024 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 59 केस दर्ज किए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, 52 ट्रैप किए थे और 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया था। जिन 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया था उनमें अधिकतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल थे। वैसे भी राज्य में सीओ और बीडीओ ऑफिस में कथित तौर पर करप्शन के अलग अलग मामले लगातार सुर्खियों में रहे हैं। पिछले साल ही ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रांची के कई सीओ ऑफिस में छापेमारी कर बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज बरामद किए थे और इसके साथ ही कई कर्मचारियों और जमीन के गोरख धंधे से जुड़े दलालों, बिचौलियों और कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रांची में हिस्सेना की जमीन बेच देने का मामला भी पर्दाफाश मामला से भी पर्दा ईडी ने उठाया था और इन मामलों में ईडी लगातार कार्रवाई करती रही है। कई बड़े कारोबारी और इन धंधों को अंजाम देने वाले चेहरों को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। कई अब भी जेल की सलाखों के पीछे है। आम बोलचाल में यही तो कहा जाता है कि निचले स्तर पर नौकरशाही और बाबूगिरी यूं ही नहीं सर चढ़कर बोलता है।
जब ऊपर से ढील मिली होती है तो पूरा सिस्टम कथित तौर पर सबसे ठेवाली एक शब्द में सिमट जाता है। अंचल और ब्लॉक कार्यालय ही सिस्टम का चेहरा गढ़ते हैं, शासन का इकबाल कैसा है इसका परसेप्शन बनाते हैं। पर रिवाज किया है यही ना कि किसी दरख्वास्त पर बाबू से लेकर अफसर की कलम तभी चलेगी जब आम आदमी उनके फरमान को पूरा करेगा। टेबल पर फाइलों की ढेर लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इन फाइलों ने अब तक कुछ दिया नहीं है, जब तक कुछ मिलेगा नहीं यूं ही इस पर धूल की परत जमती रहेगी। अब गुरुवार को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में क्या कुछ कहा था इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर हुए वाद विवाद के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि विपक्ष के हर बॉल पर सरकार छक्का लगाएगी और अभी तो 1 ओवर ही हुआ है, पूरे 5 साल बाकी है। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन का यह कॉन्फिडेंस बोल रहा था। दरअसल प्रचंड जीत के साथ वह सत्ता में फिर से काबिज हुए हैं, लेकिन विधानसभा में सिस्टम और सियासत को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं इससे सत्ता पक्ष नजरें नहीं मोड़ सकता। हेमंत सोरेन ने ही 4 फरवरी को धनबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस समारोह में यह कहा था कि प्रखंड और सीओ कार्यालय बिचौलिए के अड्डे बन गए हैं, यानी प्रखंड और सीओ कार्यालय में बिचौलियों का अड्डा है। सरकार ऐसे अफसरों को बर्खास्त करेगी। इससे पहले 23 दिसंबर को भी उच्च स्तरीय बैठक में हेमंत सोरेन ने आला अधिकारियों से कहा था कि अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाए, लेकिन कोई अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ हाल के दिनों में बर्खास्त हुआ है ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। इस साल जो बड़ी कार्रवाई एक सामने आई है कि वह टाउन अंचल के सीओ मुंशीराम को गिरफ्तार किया गया है। अब गुरुवार से आगे बढ़कर शुक्रवार को आते हैं कि सरकार के अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान जयराम कुमार महतो ने क्या कुछ कहा। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो ने भी ब्लॉक और सीओ ऑफिस में करप्शन को लेकर सिस्टम को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। जयराम कुमार महतो पूरी तल्खियों के साथ बोल रहे थे और सदन में एक वक्त ऐसा आया जब उनकी बातों को लेकर जयराम कुमार महतो और कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की के बीच तीखी बहस हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं पारासनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारासनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय, कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं, उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है, कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कार्य आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना। आप कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए, 12वां समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मंत्री मैडम साधिता करें, ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय। जयराम जी एक मिनट चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भेजवा दीजिए, कागज भेजवा। मेरा कहना यह है कि एक आम व्यक्ति क्यों, मैं कह रहा हूँ ये असंवैधानिक लोग हैं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ सरकार की। क्या मंत्री मैडम एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं, चलिए क्यों बाधित करेंगी, क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम, आप बीच में रोकने का अधिकार नहीं है। गलतियों को स्वीकार कीजिए, विफलताओं को स्वीकार कीजिए, चलिए हो गया, विफलताओं को स्वीकार कीजिए, हो गया, चलिए। मंत्री मैडम 1 मिनट के एक तो हमें समय मिलता